We'll start our next chapter of economics, chapter 2, people as resource। बल्कि people क्या है, जैसे एक resource है। जैसा कि हम पिछले वाले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि रिसोर्स क्या होते हैं, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, जो भी चीज़ें वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। और पीपल भी खुद क्या है, एक रिसोर्स है। और सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स किसको माना जाता है, पीपल को माना जाता है। क्योंकि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, वो सारे के सारे कैसे वैल्यूएबल है, पीपल की वजह से ही वैल्यूएबल है। क्योंकि जो लैंड है वो खुद ही कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं करती है, और ये सारे के सारे इसी वजह से क्या माना जाता है, पीपल क्या है, इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो वो पीपल है वो इकोनॉमी में कैसे हेल्प करते हैं और उनको वैल्यूएबल रिसोर्स कैसे माना जाता है। अब जो हमारा फर्स्ट ओवरव्यू देखते हैं, हम पीपल क्या है, एक रिसोर्स है। कि पीपल हम एक्सप्लेन करेंगे, जो हमारी पॉपुलेशन है इकोनॉमी के लिए वो एसेट है। जो हेल्दी पॉपुलेशन है, जो वर्क नहीं कर रही है, वो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। जैसे कि आपकी फैमिलीज़ में ही ले लो, कुछ में जैसे कि आप चिल्ड्रन हो, आप बच्चे हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या हो, लाइबिलिटी हो। अगर आपके पेरेंट्स काम कर रहे हैं तो वो क्या है, कंट्री के लिए क्या है, एसेट है। ऐसे जो पॉपुलेशन क्या है वो ह्यूमन कैपिटल बनाती है और उसमें क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। किसमें, आपकी एजुकेशन में इन्वेस्ट की जा रही है। आप ट्रेनिंग करोगे या मेडिकल केयर लोगे, बल्कि आपका फिज़िकली ध्यान रखा जाएगा, आपको आप हेल्दी हो या नहीं हो। तो आप बड़े होके क्या बनोगे, आप कमाओगे, जिसकी वजह से आप क्या बन जाओगे, एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाओगे। जो ह्यूमन कैपिटल है उसके पास क्या होता है, स्किल होती है, प्रोडक्टिव नॉलेज होती है, जिसकी वजह से उसको वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स माना जाता है। अब पीपल एज अ रिसोर्स एक वे है, बल्कि जो कंट्री की वर्किंग पीपल है उनको, उनके पास प्रोडक्टिव स्किल्स है और एबिलिटीज़ है। जो पॉपुलेशन क्या है, किस पर जोर डालती है, एबिलिटी होनी चाहिए उनके पास, कि ताकि वो क्या कर सके, जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है उसमें क्या कर सके, वो अपनी हेल्प कर सके। कुछ और रिसोर्सेज भी हैं, ह्यूमन रिसोर्स, जो पॉजिटिव साइड है इसकी, हमारे ह्यूमन रिसोर्स की, वो क्या है, जो ज़्यादातर पॉपुलेशन क्या है, जब हम देखते हैं नेगेटिव साइड में है। अब ये हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लम है। क्योंकि हमें पॉपुलेशन के लिए फूड भी करना है, एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी पहुँच में देनी है, और साथ के साथ जो ह्यूमन रिसोर्स है वो डेवलप्ड भी है, और मोर एजुकेटेड भी बनाना है, उसको हेल्दी भी बनाना है, कह सकते हैं हम। इसीलिए इनको ये फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, और ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। जब ये ह्यूमन कैपिटल में हेल्प करेगी तो इनके पास जो प्रोडक्टिव पावर होगी कंट्री के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। अब इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं ह्यूमन कैपिटल में। अब आप स्कूल में जा रहे हो, आपके पेरेंट्स आपके लिए क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल के लिए, ताकि वो इन्वेस्ट करे तो वो क्या बनेगी, फिज़िकल कैपिटल बनेगी। ये डायरेक्टली किसकी फॉर्म है, हायर इनकम। वो क्या चाहते हैं पेरेंट्स, कि आप उनसे भी ज़्यादा हायर इनकम अर्न करो, हायर प्रोडक्टिविटी लेकर आओगे। तो इसके लिए आपको मोर एजुकेटेड होना होगा, बेस्ट ट्रेंड पर्सन बनना होगा, और साथ के साथ प्रोडक्टिव हेल्दियर पीपल, हमें लोगों को हेल्दी बना के भी रखना होगा। अगर हमारे पीपल के पास एजुकेशन नहीं होगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, वो फिज़िकली हेल्दी नहीं होगा, तो वो हमारी कंट्री के लिए लाइबिलिटी है, वो हमारी कंट्री को डेवलपमेंट करने में हेल्प नहीं कर सकता। और साथ के साथ जो इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई थी, ये इसका एक एग्ज़ाम्पल है। जो हमारे पास जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसमें HYV सीड्स का यूज़ किया गया, मॉडर्न टूल्स का यूज़ किया गया। अब ये जो मॉडर्न टूल्स आए, ये कैसे आए, ये किसी के माइंड में तो आया होगा ना कि इस तरह की भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये नॉलेज थी, और ये नॉलेज कहाँ से आई, क्योंकि उसने एजुकेशन ली, हायर एजुकेशन ली, और साथ के साथ उसने कोशिश की, अपनी इम्प्रूवमेंट करने में कोशिश की, जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल के लेके आए। हम कम ज़मीन पर भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेके आए, और
इंडिया में जो आईटी रिवॉल्यूशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो क्रांति है, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा वर्क भी वही प्रोवाइड कर रही है और ह्यूमन कैपिटल का सबसे ज़्यादा यूज़ भी उसी में हो रहा है। अब ये किसमें जो हायर पोजीशन है वो क्या है, मटेरियल, प्लांट्स एंड मशीनरी, मतलब कि हम बड़े बड़े प्लांट लगाएंगे, मशीनरी, और ये किसके थ्रू हो पा रहा है, आईटी के थ्रू हो पा रहा है। अब ये हमें केवल एजुकेटेड ही नहीं चाहिए बल्कि हेल्दियर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर एजुकेटेड है लेकिन वो हेल्दी नहीं है तो वो हमारी कंट्री के लिए इनकम नहीं बना सकता। तो हमें एजुकेटेड होने के साथ साथ हेल्दियर पीपल भी होना ज़रूरी है, ताकि हम हायर इनकम, अगर हम हायर इनकम गेन करेंगे तो हमारी सोसाइटी भी आगे बढ़ेगी, चाहे वो इनडायरेक्ट वे में ही बढ़े। मान लो आप बड़े जॉब पे आपने जॉब पा ली, आप अपने एरिया में रह रहे हो, आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपकी सोसाइटी फिर भी गेन कर रही है। क्यों गेन कर रही है? क्योंकि क्या माना जाएगा कि उस एरिया में क्या है, वो उस तरह का कोई रहता है जो क्या है, काफ़ी एजुकेटेड भी है, और तो इसी वजह से वो पूरी सोसाइटी को ही क्या माना जाता है, ऊपर माना जाता है। अब इनडायरेक्ट वे में वो क्या हो रहा है, एडवांटेज हो रहा है दूसरे पर्सन को भी। अब जब आप कमाओगे, आपका पैसा आपके पास रहेगा, लेकिन कंट्री की भी डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि आप लायबिलिटी नहीं हो, आप अपनी कंट्री के लिए एसेट हो। जो हेल्दियर पॉपुलेशन है वो क्या कर सकती है, सभी को लाभ पहुंचाती है, वो डायरेक्टली भी पहुंचाती है और इनडायरेक्टली भी। अब जो ह्यूमन कैपिटल है एक सुपीरियर वे है अदर रिसोर्सेज से, लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल है, ह्यूमन उसको यूज़ करता है, उसको इम्पोर्टेंट बनाता है। जो लैंड और कैपिटल है वो अपने आप में यूज़फुल नहीं है। अगर मनी है तो वो पड़ी है तो पड़ी ही रहेगी, लैंड है तो पड़ी ही रहेगी। जब तक हम उसका यूज़ नहीं करेंगे, उसके ऊपर ह्यूमन कुछ काम नहीं करेगा, एक्टिविटी नहीं करेगा, उसका कोई भी यूज़ नहीं है। काफ़ी डिकेड से इंडिया में क्या है, जो पॉपुलेशन है वो लाइबिलिटी है रैदर देन एसेट, मतलब कि कंसीडर किया जा रहा है कि ज़्यादातर पॉपुलेशन क्या है, लाइबिलिटी है एसेट की जगह पे। तो इसके लिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि पॉपुलेशन केवल लाइबिलिटी ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको हमें प्रोडक्टिव एसेट में कन्वर्ट करना होगा। इसलिए हमें इन्वेस्ट करना होगा ह्यूमन कैपिटल में। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट कैसे करेंगे, हमें जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ाना होगा। ज़्यादातर इन्वेस्ट एजुकेशन में करना होगा, हेल्थ में करना होगा, ट्रेनिंग देनी होगी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वर्कर्स को, और साथ ही साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा, और काफ़ी सारी साइंटिफिक रिसर्च भी करनी होगी। ये स्टोरी है, स्टोरी ऑफ सकाल और स्टोरी ऑफ दो स्टोरी है, विलास की और स्टोरी ऑफ सकाल की, ये आप खुद रीड करोगे। अब ये स्टोरीज़ है, इनमें क्या दिया गया है, सकाल क्या है, फिज़िकली स्ट्रोंग है और हेल्दी है, उसको नीड नहीं है किसी भी डॉक्टर की। अब विलास क्या है, एक पेशेंट है, आर्थिस्ट, मतलब कि अस्थमा का पेशेंट है, उसको कमी है, क्योंकि उसको कहाँ जाने की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। सकाल ने क्या किया है, उसने कंप्यूटर की डिग्री भी हासिल कर ली है, और साथ ही साथ उसने जॉब भी मिल गई है प्राइवेट फर्म के अंदर। जबकि विलास क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है सेम वर्क, जो मदर के साथ वो खेत में काम करता था ना, वही उसको ही कंटिन्यू कर रहा है। अब जो उसकी कमाई है वो इतनी है, खाली वो केवल उसकी फैमिली की नीड को ही पूरा कर पाती है मुश्किल से। लेकिन जो सकाल है वो क्या है, एजुकेशन, उसने एजुकेशन में ऐड कर दिया क्वालिटी ऑफ लेबर को। अब उसने केवल अपनी टोटल प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ाई, बल्कि टोटल प्रोडक्टिविटी में क्या कर दिया, ऐड कर दिया इकोनॉमी को। अब इस तरह से वो पे कर रहा है इंडिविजुअल, उसको सैलरी मिल रही है, और ये उसकी चॉइस की है। और जबकि विलास के केस में क्या है, ना तो उसके पास एजुकेशन पा सका वो, और ना ही उसकी हेल्थ ठीक थी, जिसकी वजह से उसकी लाइफ को और उसकी फैमिली को भी सफ़र करना पड़ रहा है। अब वो स्पेंड करता, अगर अपनी स्पेंड किस पे खर्च करता है, लाइफ पे। फिश लाइक हिज मदर, जैसे उसकी मदर बेचती हैं। अब उसने ड्रॉ कर दिया उसमें सैलरी में से कुछ अनस्किल्ड लेबर फॉर हिज मदर। अब लेकिन वो उसमें हेल्प नहीं कर रही है वो उसकी,
अब इन्वेस्टमेंट किसने की? ह्यूमन रिसोर्सेज में हम करते। अगर हम अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करते, अपनी मेडिकल केयर करते, तो हम क्या कर सकते? हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं? हायर रेट ऑफ रिटर्न हम मतलब कि हमें, अगर हम आज अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, वो फ्यूचर में हमें कई गुना होके मिलती है। जो इन्वेस्टमेंट है पीपल की, ऐसे ही लैंड और कैपिटल की है। जब हम एक बार इन्वेस्ट करते हैं तो हम क्या, हमें एक्सपेक्ट रहता है कि फ्यूचर में क्या देगी हमें? वो हायर रिटर्न देगी। अब एक चाइल्ड है, उसमें इन्वेस्टमेंट किस में? उसकी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसकी हेल्थ में, क्योंकि ये हमारा क्या है? फ्यूचर है। जो फ्यूचर ये हायर अर्निंग लेके आएंगे, कंट्रीब्यूशन होगा इसका सोसाइटी के अंदर। जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं उन्होंने देखा कि इन्वेस्ट किस में? मोर हैवली ऑन द एजुकेशन, मतलब कि सबसे ज़्यादा किस में करना चाहिए? स्टूडेंट मतलब कि बच्चों की एजुकेशन में करना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो इम्पोर्टेंस है एजुकेशन की, वो सभी के लिए क्या है? बराबर है। अब उन्होंने इस चीज़ के ऊपर क्या किया? ध्यान दिया इसके लिए। अब उन्होंने साथ ही साथ क्या ध्यान रखा कि बच्चे हमारा क्या फ्यूचर है, तो इसलिए उन्होंने प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है और हाइजीन की ज़रूरत है, स्वच्छता की। अब जो चिल्ड्रन है उनको स्कूल में जाने की ज़रूरत है, गुड हेल्थ की है, लेकिन इसके लिए भी उनको एक साइकिल फॉलो करना होगा। अब जो ये साइकिल होगा, कई बार कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं? इसको तोड़ देते हैं, जिससे उनका फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि वो क्या होते हैं? अनएजुकेटेड होते हैं। उनको हाइजीन, स्वच्छता के बारे में नहीं पता होता कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए। अब ये इसी तरह से काफ़ी सारी हमारी स्टेट है जो डिसएडवांटेज है इस तरह से कि वो बच्चों से काम करवा रही है, और जिसकी वजह से उनको एजुकेशन मिल रही है, और वो हमारे लिए क्या है? एक लायबिलिटी है। अगर हम कंट्री जापान का एग्जांपल लेते हैं, जापान किस में इन्वेस्ट करती है सबसे ज़्यादा? ह्यूमन रिसोर्सेज में, इसीलिए वो सबसे डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है। उसने क्या बोला कि कोई भी नेचुरल रिसोर्स ऐसा नहीं है जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारी कंट्री रिच और डेवलप्ड कंट्री है, क्योंकि वो किसका इंपोर्ट करती है? नेचुरल रिसोर्सेज जो नीड है कंट्री के लिए। लेकिन वो कैसे रिच बन सकते हैं? जब हम इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन में और हेल्थ में। जो ये पीपल है, अपने आप को, जब हम स्वस्थ होंगे तो हम सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लैंड का, कैपिटल का, हम टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर सकते हैं, हम अलग अलग टेक्निक्स लेके आ सकते हैं और अपनी कंट्री को डेवलप बना सकते हैं। ये इसी तरह से हमें क्या करना चाहिए? सबसे ज़्यादा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए एजुकेशन और हेल्थ में, ना कि हमें ऐसे ही काम, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में हमें कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम अपनी हेल्थ पे और एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, वो हमेशा हमारे लिए बेनिफिशियल ही रही है। ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।